नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। एक फिल्म आई थी पति पत्नी और वो, लेकिन आज हम आपको रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ के पति पत्नी और वो की कहानी सुनाएंगे। ये कहानी जितेंद्र, शोभा कपूर और रेखा की है। कैसे जितेंद्र और शोभा कपूर के बीच में आ गई थी रेखा, बताएंगे आपको। किस्सा 70 के दशक का है, जब रेखा 70 के दशक के आखिरी सालों में मुंबई हिंदी सिनेमा में अपनी किस्मत आजमाने पहुंची। तो उनके पास महज इक्का दुक्का फिल्में ही थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी बोल्ड और बिंदास एक्टिंग के बूते उन्होंने माया नगरी पर काबू पा लिया और बहुत कम वक्त में ही वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की पसंदीदा हीरोइन बन गई। 1970 बीतते बीतते एक साथ उनकी झोली में 25 के आसपास फिल्में थीं। हालांकि इनमें से ज्यादातर फिल्में कमर्शियल और मसाला कैटेगरी की थीं। इसी दौर में आई रेखा की तमाम फिल्में, जैसे साज और सनम, देवता और ऐलान, कब आईं कब गईं किसी को पता ही नहीं चला। रेखा की फिल्में भले पिट रही हूं, लेकिन पत्र पत्रिकाओं में उन दिनों अपने इंटरव्यू के जरिए वो लगातार चर्चा में रहती थी। रेखा रिलेशनशिप से लेकर उन तमाम बातों पर खुलकर अपनी बात रखती थी जिसे एक वर्ग टैबू मानता था। इत्तेफाक है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, ये बात रेखा ने कही थी। रेखा की जीवनी रेखा कैसी पहेली जिंदगानी में लेखक और वरिष्ठ पत्रकार यासिर उस्मान लिखते हैं कि इसी तरह की एक घटना का जिक्र करते हुए दरअसल उन्होंने लिखा है कि रेखा ने जैसे ठान लिया था कि वो अपने इंटरव्यू के जरिए लगातार चर्चा में रहेंगी, और इसी तरह के एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि आप एक मर्द के करीब, बेहद करीब नहीं आ सकते अगर आप उसके साथ सेक्स नहीं करते। एक और इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि यह महज इत्तेफाक है कि मैं अब तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हूं। जितेंद्र के साथ नजदीकियां उन दिनों बढ़ गई थी। ये 1972 का साल, और 1972 में एक फिल्म आई एक बेचारा, और एक बेचारा के लिए बीएन घोष ने जितेंद्र के साथ इस फिल्म में रेखा को साइन किया। जितेंद्र को जंपिंग जैक कहा जाता था और वो अपने डांस के लिए मशहूर थे। ये वो दौर था जब रेखा सिर्फ बी ग्रेड एक्टर के साथ ही काम कर रही थी। जितेंद्र उनके पहले ए लिस्ट को स्टार थे, और इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो जितेंद्र और रेखा के अफेयर की भी खबरें आने लगी। शिमला में फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद भी मुंबई में दोनों की मुलाकातों का दौर जारी रहा। लॉन्ग ड्राइव्स और रोमांटिक डिनर का सिलसिला भी लगातार चलता रहा। एक बेचारा के बाद उन्होंने जितेंद्र के साथ एक और फिल्म अनोखी अदा भी साइन कर ली। उसी दौरान ऐसी खबरें भी आईं कि रेखा की मां पुष्पावल्ली को अपनी बेटी के लिए जितेंद्र बहुत पसंद है। वो चाहती थी कि दोनों साथ हों, लेकिन इस लव स्टोरी में एक ट्विस्ट था, और वो ट्विस्ट थी जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा। शोभा पेशे से एक एयर होस्टेस थी और जितेंद्र उन्हें छोड़ने को कतई तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर दोनों के झगड़े होने लगे और रेखा को लगने लगा कि उनके साथ उनके लिए यह रिश्ता टाइम पास से ज्यादा कुछ नहीं है। धीरे धीरे लड़ाई बढ़ती गई और दोनों शूटिंग के दौरान अक्सर सेट पर ही सबके सामने झगड़ पड़ते। यासिर उस्मान लिखते हैं कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान कई जूनियर आर्टिस्ट के सामने जितेंद्र ने रेखा के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वो सन्न रह गई थी। कहते हैं कि जितेंद्र ने यह बताया था कि रेखा के बारे में उनकी क्या राय है और क्या सोचते हैं। जितेंद्र के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर रेखा रो पड़ी और भागते हुए मेकअप रूम की तरफ चली गई। उनका दिल टूट गया था। बाद में अपने एक इंटरव्यू में जितेंद्र के साथ रिलेशनशिप पर बात करते हुए रेखा ने कहा था, मैंने जीतू पर विश्वास किया, मैंने उन पर शादी के लिए दबाव नहीं डाला था। मैं तो बस इतना चाहती थी कि वो मेरे साथ निष्पक्ष रहें और मुझे उतना दें जितना उन्हें इस रिश्ते से मिला है। लेकिन सिर्फ
पाने का नाम ही इश्क नहीं होता। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।